अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, मज़े में हों और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय भी कर रहे हों। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। और महफूज रखें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से और नागहानी आफात से। तो चलिए जी जल्दी से अपनी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज मैं सुबह होते ही टेरेस में आई हूँ तो इतना प्यारा मुझे आसमान लगा, इतना नीला नीला आसमान देखने में इतना अच्छा लग रहा था। और अल्लाह ताला की कुदरत है ना, एक तरफ इतने घने बादल आए हुए हैं और दूसरी तरफ से साफ शफाफ आसमान ब्लू कलर का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे आसमान को ही देखती रही, कभी मैं बादल देखती थी और कभी मैं नीला नीला आसमान देखती थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था टेरेस में रुकना और यहाँ पे आसमान को देखते रहना, वेदर को एंजॉय करते रहना। तो आज मुझे लग रहा है कि बारिश होगी और आज वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आज मैं मॉर्निंग में आलू वाली रोटियां बना रही हूँ। तो आज हम इसी का ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस मैंने जो कल आलू वाली टिक्कियाँ बनाई थी ना, उसका बैटर मेरे पास बचा हुआ पड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बैटर था क्योंकि आजकल अरीबा तो घर में है नहीं। तो हम लोगों ने कल बस थोड़े से बैटर की ही टिक्कियाँ बनाई थी और सारा बैटर ही बच गया था। तो आज मैंने सोचा कि कहीं ये वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि आलू वाला बैटर जो होता है ना वो पानी छोड़ देता है। तो इसलिए मैंने इसे ज़ाया होने से बचाने के लिए यही मुनासिब समझा कि आज वेदर भी बहुत अच्छा है तो हम मॉर्निंग में ही आलू वाली रोटियां बना के खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं साथ में अंडे भी बॉईल कर रही थी। एक्चुअली मैंने अंडों को पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था और बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं आलू वाली रोटियां बनाती हूँ। तो बस अंडे तो बॉईल हो चुके थे, साथ ही हम अंडे भी खा लेंगे। बॉयल एग वैसे भी खाने में अच्छे लगते हैं और आज वेदर भी काफ़ी ठंडा ठंडा है। और यहाँ पे हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है। चाय का बड़ा बड़ा कप हमने तैयार कर लिया है तो सुबह सुबह में जी करता है कि बड़ा सा कप चाय का हमारे आगे पड़ा हो और हम पी रहे हों। वेदर ठंडा ठंडा है, साथ में अंडे खाएंगे, आलू वाली रोटियाँ खाएंगे और अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं। तो आज का ब्रेकफास्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हो गया है। और आज ना मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है, वो ये है कि कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप अपनी डीपी को चेंज कर लें। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपकी पहचान होती हैं, क्योंकि अभी मेरा चैनल ग्रोइंग स्टेज में है, अभी ग्रो नहीं हुआ। और चूँकि अभी ग्रोइंग स्टेज में है ना, तो काफ़ी लोग मेरी डीपी को देख के ही मेरी वीडियोज़ पे आते हैं। और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो वो लोग मेरी डीपी देखते ही फ़ौरन से पहचान जाते हैं कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो इस तरह से वो मेरी वीडियोस पे आते हैं। तो अभी मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी डीपी को चेंज करूं, लेकिन जब मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा ना तो फिर हो सकता है कि मैं अपनी डीपी को चेंज कर लूं। तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी पहचान होती हैं और इनका चेंज करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस तरह से मेरी डीपी भी मेरी पहचान है, तो अभी ये बात भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। होपफुली आप बुरा नहीं मनाएंगे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैंने साथ ही मशीन भी लगा ली थी। मैं सोच रही थी कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए हैं वॉश करने वाले, तो इनको आज मैं वॉश करके रख देती हूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे ऐसा ही हो रहा था कि बादल तो आ जाते थे, बारिश नहीं होती थी। और आज भी कहीं कहीं पे बादल आसमान पे नज़र आ रहे थे और कहीं कहीं से आसमान साफ़ था। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं कपड़े ही वॉश करके रख लेती हूँ। तो काफ़ी घने बादल आ गए हैं। जैसे ही मैंने हाफ़ कपड़े वॉश किए ना, इतने ज़्यादा घने बादल आ गए और मुझे लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगी। क्योंकि जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो चाहे बादल आए हों या ना आए हों, बारिश ज़रूर हो जाती है। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है, बादल आ गए हैं, घने घने बादल आ गए हैं और बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया है। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब वो कपड़े वॉश करते हैं तो साथ ही बादल भी आ जाते हैं। तो अभी इतनी मेहनत करके सारे कपड़े धोए हैं, इन्हें डाला है सूखने के लिए और अब साथ ही मुझे लग रहा है कि इनको उतारना भी पड़ेगा। चलिए जी कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि क्या करते हैं। तो मैं जल्दी से अब किचन में आ गई हूँ क्योंकि अभी मुझे बर्तन भी खाली करने हैं, बर्तनों को वॉश करना है। तो मुझे दूध वाली देगची को खाली करना था। इसमें बलाई वाला दूध पड़ा हुआ था तो मैंने इसे कंटेनर में निकाल दिया है और साथ ही बलाई भी उतार दी है। तो बलाई को तो मैं फ्रीज़र में रख दूंगी और मैं ऐसे ही बलाई को उतार के फ्रीज़र में ही रखती हूँ, फ्रिज में कभी भी नहीं रखती। क्योंकि अगर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ना तो इसके ऊपर कहीं कहीं काई भी आ जाती है। तो मैं इस तरह ही करती हूँ, बलाई को फ्रीज़र में ही निकाल के रख देती हूँ।
और देखिए जी वही हुआ जिसका डर था। तो बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है और काफ़ी छमाछम बारिश हो रही है। और जब मैं दूध वाली देगची को खाली कर रही थी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैंने फ़ौरन ही टेरेस में आके देखा, मेरे यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े उतारे और अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े उतार लिए, क्योंकि कपड़े उतारते उतारते ही ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और किस किस को मेरी तरह बारिश वाला मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बारिश का मौसम इस कदर ज़्यादा पसंद है। बारिश हो और साथ में पकौड़ों वाली प्लेट हो, कितना मज़ा आए ना। तो बारिश में पकोड़े खाने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन आज हमने मॉर्निंग में ही आलू वाली रोटियां खा ली हैं, तो अभी तो हम हाली वेदर को ही इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कपड़े निथारने के लिए टब में भी रखे हुए हैं, तो ये मुझे लग रहा है बारिश के पानी से ही निथारे जाएंगे। और यहाँ पे अपने कपड़े मैंने सारे उतार के टोकरी में डाल के रख लिए हैं। जब बारिश ख़त्म होगी तो मैं अब इसको दोबारा से डालूंगी, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि कपड़े अगर अंदर भी डालें ना तो सूखते बिल्कुल भी नहीं हैं, तो इनको बाहर ही सुखाना पड़ता है। और इसको मैं टेरेस में ही डालूंगी ताकि ये फिर सूख जाए, क्योंकि अगर रूम्स में कपड़े डालें ना तो फिर इसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है, सीलन की स्मेल आने लगती है। तो बस इसको मैं बाहर ही डालूंगी। इसको मैंने टोकरी में डाल के रख लिया है। काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग में मैं थक भी गई थी। यहाँ पे बैठ के अब मैं आराम से पानी पीने लगी हूँ, क्योंकि एकदम से कपड़े उतारे ना, भाग भाग के मैं जाके कपड़े उतार रही थी, तो बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। यहाँ पे बैठती हूँ, आराम से पानी पीती हूँ। और अब बच्चे थोड़ी देर पहले ही ट्यूशन गए हैं, तो मैं बच्चों को छोड़ने के लिए नीचे आई थी। तो मैंने देखा इतने बड़े बड़े लेमन लगे हुए थे, तो मैं इनको उतार रही थी, क्योंकि ये ऐसे ही वेस्ट हो जाने थे। तो मैंने सोचा कि इनको उतार के मैं ले जाती हूँ, इनको मैं यूज़ कर लूँगी, तो इस तरह से ये मेरे इस्तेमाल में भी आ जाएंगे। और देखिए घर के लेमन कितने बड़े बड़े, इतने अच्छे लग रहे थे ना, ग्रीन ग्रीन लेमन। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लेमन जो मेरे हाथ में आए तो मैंने उनको उतार लिए। और बाकी लेमन तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे लगे हुए थे, वहाँ तक तो मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था। तो जो लेमन मेरी पहुंच में थे ना, वो मैंने उतार लिए हैं। और उतार के लाके मैंने उनको वॉश करके रख लिया है। और अब बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, बारिश भी रुक गई थी और इस वक्त शाम का टाइम भी हो गया था, बल्कि टाइम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है। तो मैंने हनान से कहा कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, सारा दिन ही कपड़े वॉश करती रही हूँ और इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब आप जाओ और मेरे लिए चाय बना के लाओ। तो यहाँ पे हनान मेरे लिए चाय बना रहा है। तो वो चाय जब भी बनाता है ना, बड़ी ही मज़े की चाय बनाता है, बल्कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा मज़े की चाय तो हनान ही बनाता है। तो वो पानी को भी और दूध को भी मैयर करके ही डालता है। और यहाँ पे उसने ग्लास के ज़रिए ही आज मैयर किया हुआ है, तो दूध उसने निकाल के रखा हुआ है, बाकी कहवा उसका तैयार हो रहा है। और साथ ही मुर्तज़ा भी शरारतें करने में मसरूफ़ है। तो जब भी हनान को मैं किसी काम के लिए भेजती हूँ ना, वो उसके पीछे पीछे ज़रूर जाता है। और आज भी वो हनान को जाके वहाँ पे तंग कर रहा था। तो आज हनान मुझे कह रहा था कि देखें जैसे बाज़ार में चाय बनती है ना, मैं बिल्कुल वैसी ही चाय तैयार कर रहा हूँ, उछाल उछाल के पकाऊँगा इसे, बिल्कुल मज़े की चाय बनाऊँगा, जैसी होटल में मिलती है ना चाय, वैसी मैं तैयार करूँगा। और यहाँ पे वो प्लेट में ला के बिस्किट्स भी रख गया है और साथ ही वो चिप्स भी रख गया है। तो आज ये सारे काम हनान ने ही किए हैं, क्योंकि उसने देखा ना कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो उसने मुझे कहा कि आप बैठो और आज शाम की चाय मैं बनाऊँगा और साथ में चीज़ें भी मैं ही सारी रखूँगा रेडी करके। तो बस जी यहाँ पे हनान मज़े मज़े की चाय बना लाया है। शाम का वक्त है, चाय पीते हैं और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। और चाय पीने के बाद ना मैंने काफ़ी देर रेस्ट किया, बिल्कुल भी कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा था, काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी। और फिर मैंने सोचा कि डिनर की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा कीमा मेरे पास पड़ा हुआ था और आज मेरा पता नहीं कैसे दिल कर आया कि आज मैं कीमा हांडी में बनाती हूँ। तो आज मैं हांडी कीमा बना रही हूँ। कीमा तो मैं वैसे ही बनाऊंगी जैसे कि हम पकाते हैं, तो इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, इसको मैं नॉर्मल तरीके से ही बनाऊंगी। बस इसको आज मैं हांडी में तैयार करने वाली हूँ। तो चलिए जी, जितनी देर में हमारा देसी तरीके से हांडी कीमा तैयार होता है, उतनी देर में हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। तो आज मुझे ये भी कमेंट मिला था कि आप हर मैसेज का रिप्लाई करती हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी क्यों ना मैं हर मैसेज का रिप्लाई करूं, जब आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस पे आते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो क्यों ना मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूं। मुझे आपके हर कमेंट का रिप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी कोशिश होती है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके मैं आपके हर प्यारे प्यारे कमेंट का रिप्लाई दूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है।
और आप सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जिस तरह फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो मेरा भी आप लोगों के साथ एंगेज रहने का यही ज़रिया है कि आप कमेंट्स में मुझे अपनी बातें बताते हैं, मेरे साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ बातें करने के लिए फ़ौरन से रिप्लाई करती हूँ और फ़ौरन से ही आपको आपकी बात का रिप्लाई दे देती हूँ। और जी यहाँ पे मैंने कीमा फ्राई करके इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर ऐड कर दिए हैं और सारे बेसिक स्पाइसेस भी मैंने ऐड कर दिए थे। लेकिन मैंने पहले कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था ताकि इसकी बिल्कुल भी स्मेल ना आए, और इसे ढक के मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो बस जी यहाँ पे हमारा हांडी कीमा भी बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसमें गोश्त भी ऐड कर दिया था क्योंकि कीमा बिल्कुल ही थोड़ा था, तो वो हम सबको पूरा भी नहीं होना था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा गोश्त भी ऐड कर दिया था बाद में। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा हांडी कीमा बन के तैयार हो गया है। डिनर रेडी है, जल्दी से अपना डिनर करते हैं। और अपने आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।